बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बरसरे इक़्तिदार आए हैं तो उस वक्त से लेके आज के दिन तक मौलाना फजल रहमान साहब ने अपने तमाम सियासी और मजहबी कार्ड इस्तेमाल किए हैं। तमाम सियासी और मजहबी हथकंडे हरबों में नाकामी के बाद मौलाना फजल रहमान साहब अब बराह रास्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को धमकियां देने पे उतर आए हैं। और इससे भी ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि चंद सहाफ़ी भी अब मौलाना फजल रहमान साहब के मजहबी कार्ड से, मजहबी बयानिए से हुकूमत को डराने और धमकाने लगे हैं। चुनांचे सलीम साफ़ी साहब ने भी ऐसा ही एक काम किया है। मौलाना फजल रहमान साहब से उनकी तफसीली मुलाकात हुई है और उन्होंने एक ट्वीट भी किया है। उसका तस्करा भी हम आज की वीडियो में जरूर करेंगे और अहाता करने की कोशिश करेंगे। चुनांचे मौलाना फजल रहमान साहब ने एक तकरीर की, उस तकरीर के चंद पॉइंट्स और नुकात में आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूं। उसके बाद आप ही फैसला कर लें कि क्या मौलाना फजल रहमान साहब ने कितने खतरनाक खेल का आगाज कर दिया है और सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ बाकायदा तौर पे नौजवानों की एक ब्रेन वॉशिंग और जहन साजी शुरू कर दी है और ग्राउंड प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है। और कैसे वो आगे जो है ना खतरनाक जो है वो इस किस्म के मजहबी कार्ड और मजहबी बयानिए को इमरान खान साहब के खिलाफ इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं और उसमें चंद सहाफ़ी भी उनका साथ दे रहे हैं, खासकर सलीम साफ़ी साहब। तो सुने नाज़रीन, वो अपनी एक तकरीर में कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब कि कादियानियों के मसले पे और कादियानी नेटवर्क जितना इन 2 सालों में मुतहर्रिक हुआ है, पाकिस्तान की तारीख में कादियानी नेटवर्क कभी इतना मुतहर्रिक नहीं हुआ। और साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पे कादियानियों के नेटवर्क की एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि कादियानियों ने ये प्लान मुरत्तब किया हुआ है कि पहले हम बैनुल अक़वामी सतह पे मुतहर्रिक होंगे और उसके बाद इमरान खान साहब को ड्यूटी दी गई है कि वो उनका टास्क जो है वो हतमी और मंतकी मराहिल तक पहुंचाएंगे। और इसके अलावा वो आगे फिर कहते हैं कि इमरान खान साहब, हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे, हम आपके हाथ नहीं, हम आपकी गर्दन मरोड़ देंगे। दैट मीन्स कि आपका सफाया कर देंगे आपका, यानी कि किस कदर वो जो है ना नौजवान है जो सामने जलसे में मौजूद थे, इस कदर इश्तियाल अंगेज जो है वो तकरीर कर रहे थे मौलाना फजल रहमान साहब। उसके बाद नौजवानों की तरफ से नारे लगना शुरू हो जाते हैं कि कादियानियों का जो यार है गद्दार है। इस किस्म के नारे लगना शुरू हो जाते हैं। आगे जाके वो कहते हैं मौलाना फजल रहमान साहब के पाकिस्तान में पहली मरतबा इसराइल को तस्लीम करने की तहरीक में इजाफा हुआ है। मीडिया की सतह पे भी बहस व मुबाहिसा और मुकालमे को फ़रोग़ दिया जा रहा है। इसराइल के हक़ में दलाइल तराशे जा रहे हैं और फिर कहते हैं कि ये वही मौजूदा हुक्मरान है जो इसराइल से खौफज़दा है, जिनके दिल में हैबत है, डर है, खौफ है यहूदियों का। और उसके बाद वो मौजूदा हुक्मरानों पे एक हदीस का इतलाक़ भी करते हैं और कहते हैं कि आखिरी दौर के जो हुक्मरान हैं, हदीस पाक का हवाला उन्होंने दिया कि वो उनके दिलों में यहूदियों का खौफ और डर होगा और वो ये सोचेंगे कि हम यहूदियों को तस्लीम नहीं करेंगे, इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे तो हम खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, हम जिएंगे कैसे। तो उन्होंने हदीस का इतलाक़ भी माज़अल्लाह जो है वो इमरान खान साहब की ज़ात पे कर दिया और साथ ही साथ जो है वो जो है इमरान खान साहब को बराह रास्त इल्ज़ाम दिया कि आपके दिल में जो है ना यहूदियों का खौफ और डर मौजूद है। हालांकि इमरान खान साहब जो है वो बाकायदा तौर पे एक इंटरव्यू में अलल ऐलान कह चुके हैं कि मेरा ज़मीर तस्लीम नहीं करता कि मैं इसराइल को तस्लीम कर लूँ। इसराइल को तस्लीम न करने का उन्होंने बबांगे दोहल एक ऐलान किया था, लेकिन उसके बावजूद भी न जाने कौन सा पैमाना है मौलाना फजल रहमान साहब के पास कि वो लोगों के दिलों के हाल भी जो है वो जान लेते हैं, दिलों के हाल से भी वो वाकफियत हासिल कर लेते हैं। मुझे नहीं मालूम, ज़बान से तो इमरान खान साहब ने पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया और उनके इस ऐलान पे जो है ना फ़लस्तीन में एक बाकायदा फ़लस्तीनियों ने जश्न भी मनाया। खैर आगे चले, वो आगे कहते हैं कि फैटफ के हवाले से जो कानून साजी हो रही है ये भी इंपॉर्टेंट है नाजरीन। वो कहते हैं जलसा आम
आवाम से खिताब करते हुए कि FATF के हवाले से जो कानून साजी हो रही है, ये दरअसल इमरान खान साहब एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। ये बैनुल अक़वामी इदारों को ये तासुर दे रहे हैं कि आपके जो अहकामात होंगे हम मिन व अन वो तस्लीम करेंगे। और फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा, बाकायदा तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इसके बाद बैनुल अक़वामी इदारों ने ये तय किया हुआ है कि इमरान खान साहब से वो जो है ना बाकायदा तौर पे जो है ना रिक्वेस्ट करेंगे, दरख्वास्त करेंगे, इंस्ट्रक्शंस देंगे, डायरेक्शंस देंगे कि आप जो है ना कादियानियों को जो आपने अपने आइन में गैर मुस्लिम अक़लियत डिक्लेयर किया है वो कानून भी तब्दील कर दे, क्योंकि वो कानून भी जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को टास्क ही यही दिया गया है और इमरान खान साहब ने वही कुछ करना है, वही कुछ करना है। और कादियानियों के हवाले से जो आइन में शिक शामिल है उसको उन्होंने ख़त्म करना है। इमरान खान साहब FATF के हवाले से कानून साजी करके उस जो है ना वो बाकायदा उस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं और कौम इसके लिए तैयार रहे कि इसके बाद यह मरहला भी आना है कि वो कादियानियों को गैर मुस्लिम जो करार दिया गया है पाकिस्तान के आइन में, वो शिक भी इमरान खान साहब ख़त्म करने वाले हैं। और फिर आगे कहते हैं कि अगर ऐसा किया, ठीक है, तो ये जो नौजवान मौजूद हैं, ये जो जवान मौजूद हैं, ये जो मजमा मौजूद है, ठीक है, तो ये पश्तून जो मौजूद हैं, ये जो पख्तून भाई हमारे मौजूद हैं, ये गली कूचों में आपका ताक़ुब करेंगे और आपको नहीं रहने देंगे। ये मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा 7 सितंबर को ख़त्म नबूवत के हवाले से जो जलसा था उसके कंटेंट पे शायद आप लोगों ने गौर नहीं किया, उससे मैंने पॉइंट्स निकाले हैं। 15 से 20 मिनट के दरमियान उनकी तकरीर सुन लें, ये तमाम तर बातें आपको मिल जाएंगी। अब नाज़रीन, ये तमाम तर जो उन्होंने बातें की, इमरान खान साहब के खिलाफ एक पूरी चार्जशीट पेश की, तो ये तमाम मफरूज़े की बुनियाद पर पेश की, हाइपोथेटिकल बातें की कि आप ये कानून तैयार कर रहे हैं, आपको बैनुल अक़वामी इदारे ये कह देंगे, आपको वो कह देंगे, ठीक है, आप इसराइल के हवाले से जो है ना एक ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कादियानी नेटवर्क बैनुल अक़वामी सतह पे मुतहर्रिक हुआ है, तो भाई उसमें उसका क्या कसूर है? उधर जाके जो है ना बरतानिया में या अमेरिका में अगर वो मुतहर्रिक हुए तो क्या वो रख सकते हैं यहाँ पे बैठ के? पाकिस्तान जैसा मुल्क, उन ताकतवर मुल्क उसको इस बात का पाबंद कर सकता है कि आप ये करें और आप ये ना करें, कादियानियों को जो है ना बाहर ना निकलने दे? वो कर सकते हैं इमरान खान साहब। तो तमाम मफरूज़ों की बुनियाद पर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ब्रेन वाशिंग की है, जहन साजी की है और लोगों को जहन में ये बात रासिख करने की कोशिश की है कि हुकूमत अटेम्प्ट कर रही है हर महाज पे कादियानियों को जो है ना गैर मुस्लिम अक़लियत करार देने का जो शिक पाकिस्तान के आइन में शामिल है उसको ख़त्म करने पर गौर कर रही है। ये एक ब्रेन वाशिंग करने की उन्होंने कोशिश की और हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट्स और हाइपोथेटिकल बातों की बुनियाद पर उन्होंने कोशिश की है। और इससे भी आगे चले तो जो है सलीम साफ़ी साहब ने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब से 3 घंटे की गपशप हुई। मौलाना अगर इस बार नून लीग पीपल पार्टी से धोखा न खाए तो काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। तशवीशनाक अमर यह है कि मौलाना अब के बार मजहबी कार्ड पूरी शिद्दत से इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं, जबकि पेशावर के जलसे की मीडिया कवरेज रुकवाने वालों पर भी काफ़ी बरहम है। यानी यहाँ पे तायीद कर रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं सलीम साफ़ी साहब, ठीक है, कि मौलाना फजल रहमान साहब अब की बार शिद्दत के साथ जो है वो मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सलीम साफ़ी साहब हुकूमत को डरा रहे हैं, अवाम को डरा रहे हैं, ठीक है, कि मौलाना फजल रहमान साहब अब इस दफ़ा बहुत तैश में है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही अफसोस की बात है। बखुदा मैं थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा समझता था सलीम साफ़ी को, लेकिन अब मुझे मालूम बिल्कुल कन्विंस्ड हो गया हूँ मैं 100% कि सलीम साफ़ी साहब ने समाजी इर्तिका के हवाले से, समाजी तश्कील के हवाले से, इंसानी इर्तिका के हवाले से, तारीख़ी मराहल एक जो समाज है, एक माशरा है, वो कैसे तय करता है और मजहबी कार्ड के इस्तेमाल करने के क्या क्या ख़तरनाक नताइज व अवाक़िब जो है वो किसी रियासत पे और माशरे पे पड़ते हैं, उससे मुकम्मल तौर पे ये सलीम साफ़ी साहब नाबलद हैं। उन्होंने ये साबित किया है कि वो सहाफ़ी कहलाने के काबिल ही नहीं है। भाई उन्होंने किताबें लिखी हैं, इन्होंने और सुहेल वड़ाइच साहब ने पूरी की पूरी किताबें छाप दी हैं इन लोगों ने शरीफ ख़ानदान की हिमायत में, नवाज शरीफ अटक से अडियाला जेल तक, ये कोई इस तरह की किताब इन्होंने लिखी है। सुहेल वड़ाइच साहब ने गद्दार कौन और द पार्टी इज़ ओवर, पूरे के पूरे मरकजी नुक्ता जो है उन किताबों का वो शरीफ ख़ानदान के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करता है। और मैंने अपने ट्विटर अकाउंट पे भी सलीम साफ़ी साहब से कहा कि आने दे मौलाना फजल रहमान साहब को, आने दे,
और मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने दें। उनकी हकीकत और उनके मजहबी बयानिए के बखिए जो है मैं ऐसे उधेड़ के रख दूंगा इस बार कि इंशाअल्लाह ताला वो दोबारा मजहबी कार्ड इस्तेमाल करने का तसव्वुर भी नहीं करेंगे। और आप जैसे लोग जो है जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, हम दलाइल के साथ जो है उनके मजहबी बयानिए के बखिए उधेड़ कर रख देंगे। मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है। आए एक बार फिर मौलाना फजल रहमान साहब जो है अपनी किस्मत आजमाई कर लें। हम भी तैयार हैं और उनके मजहबी बयानिया को जो है वो इस्तेरदाद करने के लिए। बहुत सारी बातें इस वीडियो में मैंने करनी थी नाज़रीन, लेकिन बवजह तवालत जो है क्योंकि दौरानिया बढ़ जाता है वीडियो का, तो वो मैं नहीं कर सका। नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि बहुत सारे हकायक आप लोगों के सामने इस हवाले से पेश कर सकूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।